check on check on पागल हो बहुत वायरल ये आपने देखा के पास दो हाथ है जो भगवान ने अल्लाह ने गॉड ने दिया है, उन सबके पास दो हाथ है। मैं चाहता हूं जब भी कोई स्टेज पे आएंगे सम्मान को लेने के लिए, तो प्लीज आप लोग अपना खुद के दो हाथ से ताली बजाएगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए ताली बजाओगे आपके लिए कोई और ताली बजाएगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए ताली नहीं बजाओगे, जब किसी स्टेज पर आते हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं मेरी दीदी मरोल के एसीपी मैं नमन करता हूं दीदी को। पिछले 2 साल से मेरे इस अवार्ड शो में आ रहे हैं। दीदी सबको हाई कर दो। मुंबई के योद्धा दीदी हमारे, तालियां हो जाए, तालियां हमारे एसीपी मरोल के। हम दीदी को रात में मिल लेते हैं 2 बजे पुलिस चौकी जाकर, कोई दिक्कत नहीं। दीदी मुझे खाना खिलाता है, चाय पिलाता है। रात का खाना खाना होता दीदी को फोन करता हूँ। एंड थैंक यू खालिद भाई। आज इनका प्रोग्राम था गुरुजी का, पुलिस को हम सलूट करेंगे। आज एक ऐसे नेता जमीन से जुड़ा हुआ, हर वक्त समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। मैं तो मानता हूं बीजेपी में है, लेकिन ये सबका नेता है। ये सबका नहीं, पूरी बंबई नहीं, पूरी इंडिया में द बेस्ट है गौरव शाह। प्लीज है वहां से। बस मुझे खाली इतना ही आप लोग कहना है, हम पुलिस की परिवार को शहीद के पहले उनको मिलने जाएंगे, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो। और आपके राइट हाथ का उल्टा चश्मा में जिस तरीके से भूमिका निभाया इन्होंने और निभा रहे हैं, एक बतालिए हो जाए सीनियर एंकर के लिए, जिनसे हम लोग सभी धर्मों को आदर पूर्वक वंदन करता हूँ। काफी कुछ बातें कल्याण की भाई जाना ने की। हमें हमारा कल्याण चाहिए तो कल्याण की ओर जाना चाहिए, इसलिए उनका नाम कल्याण जाना है। अभी सबसे पहले तो मैं एक ऐसा मुखाकृति ताली बजाई होती तो और मजा आता। नहीं, बार बार नहीं कहूंगा तालियां बजाना, मगर कहीं चूक मत जाना, क्योंकि अवश्य है उनको ये तालियां मैं अर्पण करूंगा। और नम्र भाव से सबसे पहले हम शंकर भगवान को याद करते हैं, क्योंकि जहाँ भी तख्ता होता है, स्टेज होता है, वहाँ तांडव ईश्वर का नाम लेते हैं। और शंकर भगवान जो है ये सभी को कल्याण देते हैं, सभी का कल्याण करते हैं और शब्दों के देवता है। तो शब्दों से, मेरी वाणी से मैं उनके पास से आशीष लूंगी। स्टार्ट करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबितांबुजंग तुंग मालिका टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मय चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पने जय विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति पची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुने। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखी।
कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहां जाए तू महफूज हो, तू जहां जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। इसके आगे दीदी गाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीदी रेडी? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा फिर जाओगे और भी मेरी परछाई ध्यान हो जाएगा, दिल पर मेरे कब तक। सर आप प्लीज अब स्टेज पे आए, एक बार तालियां हो जाए मोहन राठौर साहब के लिए, द स्पेशल आईजी ऑफ द महाराष्ट्र, द मुंबई पुलिस, मोहन राठौर साहब आईजी। तालियां जो तालियां हो जाए, म्यूजिक दो। जो तालियां हो जाए, तालियां हो जाए यार। हमारे एक्स एसीपी संजय पाटिल साहब, मेरे बड़े भाई, थैंक यू साहब। पूरी टीम यहाँ पे आए हैं, आईजी साहब की पूरी टीम यहाँ पे आए हैं। हम सबके लाडले इंडस्ट्री के एक ऐसे की बेटी की शादी में हम सबके शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब आए थे। ऐसे एक्टर, नाम है आली खान साहब, वो प्लीज बस स्टेज पे आए। तालियां हो जाए आली खान साहब के लिए अवार्ड देने के लिए। थैंक यू। हमारे बीच में है मीरा रोड के शहंशाह साजिद पटेल साहब, मीरा रोड के जान, मीरा रोड के चहीते फयाज भाई, वेरी गुड एक्टर, मेरा भाई मेरी जान, थैंक यू सो मच। जिन हॉल में हम शो कर रहे हैं, यहाँ के एक्स नगर सेवक और यहाँ के बीजेपी के एक ऐसे लीडर जिनके नाम ही काफी रहेंगे। थैंक यू। गोपाल शेट्टी साहब, सर आप मुंबई पुलिस के लिए आपके दिल की राय सर। नमस्कार। कल्याण जाना द्वारा आयोजित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में हम सबके बीच उपस्थित आईजी श्री राठौर साहब, अली भाई, सुनील कोहली, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, पुलिस विभाग से आए हुए हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, भाई और बहनों, कल्याण जाना वैसे बहुत दिनों से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है और एक छोटा कार्यकर्ता जो बोरीवली दहिसर से खड़ा हुआ
तो मेरा ये प्रयास होता है कि मैं हमेशा इनके कार्यक्रम में जाऊं और मैं जाते रहता हूं, थोड़े समय के लिए जाता हूं क्योंकि मैं होलसेल का काम करता हूं तो बहुत छोटे छोटे की जगह पे जाना पड़ता है। और मुझे आज खास करके जब उसने कहा कि पुलिसों का मैं सम्मान करने वाला, तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुंबई पुलिस वो पुलिस है जिसका स्कॉटलैंड के बाद में नंबर आता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरे नंबर की हमारी पुलिस है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि स्कॉटलैंड एक विकसित देश है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं जहां पर क्राइम बहुत कम होता होगा। और भारत जैसे देश में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था न होते हुए इतनी बड़ी लोक संख्या को संभालना, उसको कंट्रोल करना, और उसमें मैं मुंबई की अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 करोड़ का मुंबई शहर, और कुछ इलाके इस प्रकार के हैं कि जहां पर आपको दिन में भी जाने के लिए डर लगता है। ऐसे जगह को पुलिस ने एक अपने प्रभाव से नियंत्रित करना, मैं कहता हूं प्रभाव इस शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं। वैसे राठौर साहब, पुलिसों के साथ में मेरा झंझट बहुत बार होते रहता है, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, आपको आपका काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पुलिसों का सम्मान इसलिए करता हूं कि इन दिनों में पुलिसों के ऊपर कोर्ट के बंधन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसके बावजूद भी अपने प्रभाव के बल पर इन्होंने मुंबई शहर को इतना ठीक ठाक रखा है, इसलिए एक जोरदार तालियां इनके लिए जरूर बनती है। मुझे पुलिस के बारे में वो दिन भी याद है जब 80 के दशक में मैंने कामकाज शुरू किया था, तो लोगों के पास बहुत कामकाज होता नहीं, तो उन दिनों में जवान लड़के लड़कियों का मजाक मस्करी बहुत करते, यू टीजिंग बहुत होता था, और यू टीजिंग होता था तो फिर पुलिस के पास ही जाकर शिकायत करना पड़ता। तो मैंने सोशल वर्क अपना शुरू किया था, तो अपनी बस्ती का एक केस में लेके गया पुलिस स्टेशन पे, कांदिवली पुलिस स्टेशन में, और मुझे अच्छी तरह से याद है सुभाष पाटिल नाम के, बाद में अभी वो रिटायर हो गए रहते हैं कांदिवली में अभी भी। जब मैंने उसको देखे गया तो उसको लगा कि ये लड़की का इस लड़के ने मजाक किया, तो ऑन द स्पॉट उन्होंने अपने कमर के पट्टे को निकाल कर इतना मारा उस लड़के को, और मार मार के वो थक गए, और मुझे कहा कि गोपाल अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं बंद कर दूंगा, ये कल कोर्ट से छूट जाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। मैंने कुछ दिनों में पुलिस अपने बल का पद का इतना उपयोग करके भी मुंबई शहर को ठीक ठाक रखने का प्रयास करते, लेकिन जैसा जैसा जमाना बदलता गया, हमने संजीव दयाल साहब को देखा बोरीवली में 90 के दशक में, 85 के समय पर, जो गुंडे बदमाश को उसके घर से लेकर पुलिस स्टेशन तक चलाकर ले जाते थे, इस प्रकार के माहौल को भी देखा। लेकिन समय बदलता गया, कायदे कानून बदलते गए, आज तो गुंडा बदमाश भी जब पुलिस उसको पकड़ता है तो कहता है साहब बंद कर दो, लेकिन मारना नहीं, हाथ नहीं लगाना, ये कहने की हिम्मत भी गुंडे बदमाशों में आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जो अपना दबदबा धरारा जो कायम रखा है, इसलिए इनका सम्मान जरूर बनता है। मैं जाना को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सम्मान करने का यहाँ पर काम किया। मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में इनका जो दबदबा इसी प्रकार से बरकरार रहे। और अच्छी बात यह हुई कि महाराष्ट्र में फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, और निश्चित पुलिस को भी अपना पूरा अधिकार आने वाले दिनों में मिलेगा, और बहुत ही किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस के बगैर पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, इस प्रकार का एक माहौल हम सब लोग मिलकर तैयार करेंगे। मैं पुलिसकर्मियों को जो जिनको अवार्ड मिलने वाला उनका सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके जीवन में इस प्रकार के क्षण बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपको छोटे का भी सुनना होता है, बड़े का भी सुनना होता है, अपने घर परिवार को भूलकर अपनी ड्यूटी बजानी होती है। वो धूप, वो बारिश, वो ठंडी, सारे चीज को बाजू में रखकर ये लोग काम करते हैं। इसलिए निश्चित एक अच्छे कार्यक्रम में आप सबको भी यहाँ पर एक साथ आने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर एक बार जो पुलिस के लोगों को यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए उन्हें अपने आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और खास करके आईजी राठौर साहब यहाँ पर आए, एक छोटा कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए आए, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं आपका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। अभी सर को मैं नमन कर, थैंक यू सो मच। हमारे सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, यहाँ पर आए हुए विशेष आमंत्रित नागरिक और मेरे पुलिस फैमिली से जुड़े हुए मेरे भाई और बहनों,
ऐसे प्रोग्राम पुलिस के लिए शायद ही कोई आज तक ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए कल्याण जी जाना का स्पेशल अभिनंदन करता हूं और उसका मैं आभार मानता हूं। पुलिस के टैलेंट को, उनके म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग के लिए प्रमोशन जरूर होता है। उमंग जैसे प्रोग्राम स्पेशली बॉम्बे पुलिस की तरफ से हर साल होता है, जिसमें ऐसा कोई एक्टर और एक्ट्रेस नहीं है जो आते नहीं, और आप भी हमेशा हमारे आमंत्रित रहते हैं। और कल्याण जी जाना ने जब मुझे बताया कि दिस स्पेशली फॉर पुलिस पीपल एंड पर्सोनल, तो एसीपी संजय पाटिल जो इस क्षेत्र में माहिर है गाना गाने में, और इस एरिया में बहुत उनकी नौकरी हुई है, और उनके साथ मैं पहले कल्याण जी को मिला था। ये गरीबों के कलाकार हैं और मैंने इनका हौसला देखा और इनका एटीट्यूड देखा, और मैं हर एक प्रोग्राम में उनसे मिलते रहा। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है सबको साथ में लेने के लिए। बड़े लोगों का सम्मान और सत्कार तो सभी करते हैं, और बाकी प्रोग्राम बॉलीवुड के होते ही रहते हैं, मगर आज का दिन बहुत विशेष है। और मैं यहाँ पर आए हुए सभी कलाकार जो है हमारे पुलिस के, जो अवार्डीज है, उनका सही दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं तुम सबको और एक बार यहाँ मिल रहा हूँ। ऐसे बार बार हम लोग मिलना चाहिए। वी आर ऑल फैमिली, और साथ में जुड़ के इतने साल काम किए, इसलिए इतना नाम अपने डिपार्टमेंट का है। जो शेट्टी साहब ने अभी बताया, हम दुनिया में सबसे बेहतरीन पुलिस है बॉम्बे पुलिस। तो स्कॉटलैंड की तुलना अभी कम हो गई है, अभी बॉम्बे पुलिस ही है सब तरह पूरे दुनिया में। और ऐसे कुछ दिनों पहले जैसे आपने कहा, वे बैक 1980, उसके बाद 20 साल तक बॉम्बे शहर में विदाउट टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम और इम्प्रूवमेंट के अलावा भी बॉम्बे पुलिस अंडरवर्ल्ड को, क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ती थी, इनका नेटवर्क कितना जबरदस्त रहा हुआ था, ये सारे दुनिया को पता है। अभी तो हम लोग बहुत ही वेल इक्विप्ड है। अभी हमारे नजरों से कोई बदमाश, कोई अंडरवर्ल्ड, कोई गुंडा, कोई गैंगस्टर, किसी की हिम्मत नहीं। अभी इमीडिएटली लोकेशन लेके उस पर कभी भी झड़प पड़ सकती है। आप लोग जो कलाकार होते हैं पुलिस में, वो ज्यादा होशियार होते हैं, वो दूसरे पुलिस ऑफिसरों से अच्छे होते हैं। दो लोग थोड़े अलग होते हैं, स्पोर्ट्समैन एंड एक्टर्स। सो यू पीपल आर वेरी स्पेशल टू द डिपार्टमेंट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। I thank on behalf of you all to Honorable Gopal Shetty ji for having come over to congratulate you for this function. मैं उनको जब भी मिलता हूँ वो बिजी रहते हैं, बिकॉज वो जन सामान्य के नेता है, और वो उन्होंने कहा होलसेल का काम करते बोले तो उनको कहीं और जाने का है। वन साइडेड पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपने आपका टेन्योर खत्म किया, आपके लिए बहुत सारी चीजें रिजर्व में है, वो वैसा मेरा इंटेलिजेंस है। तो आप सेठी साहब को भी सब लोग मिलकर शुभकामनाएं देंगे। और ये भाषण करने का दिन नहीं है, इसलिए मैं अपना मनोगत यही खत्म करता हूँ। कृपया यहाँ आए हुए अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मेरे से जब चाहे तब कभी भी संपर्क में रह सकते, for any suggestion, work, help, support, या for maintaining our harmonious relationship. Thank you very much, कल्याण जी। जोर तालियां हो जाए हमारे महाराष्ट्र के इंटरनेशनल लेवल पे वो सब, तो उनको हम निवेदन करते हैं कि स्टेज पे आए। एंड नाउ मैं साथ में देन डॉक्टर उषा, देन मैं प्रार्थना मिश्रा जी, सुनीता बंसोली जी, now I request Dr. Usha Kanodia जी। उसके बाद मैं प्रार्थना
मिश्रा जी को मैं निवेदन करूंगा, जो फेयर ब्यूटी एक्सपर्ट है मुंबई इंटरनेशनल। अरे स्टिल। उसके बाद ज्योति जी, ज्योति सिंह जी, एंकर मॉडल श्रीमती ज्योति जी, ज्योति सिंह के बाद पीसी अमोल वागड़े, जो कि हमारे मुंबई पुलिस के एक ऐसे रत्न है, मरोल आइकॉनिक अवार्ड से उन्हें हम सम्मानित करेंगे। पीसी अमोल वागड़े जी। देन आई रिक्वेस्ट गौरव देशमुख जी। अरे क्या कर रहा है ये, बार बार आ रहा है बीच में। मरोल आइकॉन अवार्ड से उनको भी हम सम्मानित करते हैं। आपकी जोरदार तालियों से हम सम्मानित करते हैं। और ये आप देखिए, ये अवार्ड जो है वो हमारी रक्षा का अवार्ड है, और इस अवार्ड की वजह से ही हम तो ऐसे हैं कि हम हॉस्पिटल में ये अवार्ड में जाएंगे, मगर हमें बचाने वाले ये मुंबई पुलिस है। जोरदार तालियों के साथ। जैसे कि पीसी अमोल वागड़े जी, मरोल आइकॉनिक अवार्ड। आइस यानी कि आंख होती है, और हमें हमेशा अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है वैसे पुलिस। नाउ गोरख देशमुख जी, नीलकंठ दामोदर जी पाटिल, नीलकंठ दामोदर पाटिल जी एसपी गामदेवी पुलिस स्टेशन के, और आ रहे हैं, और उनकी सुंदर मधुर चाल ने हमें सच्चा चलना सिखाया है। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर एच.सी. राजेश मोरे, एस.सी. राजेश मोरे जी, जो मरोल आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर है, मरोल पुलिस चौकी से है और आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर। प्लीज वो स्टेज पे आए। और हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उसका हमें हमेशा आनंद रहेगा। अरे बैठो बैठो सर, क्या कर रहे हो आप? नाउ मिस्टर पसीना करके वहां या तान के चादर सोता जा, पुलिस की नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा, तू हंसता जा। जिन्होंने हमें हंसना सिखाया, वैसे अवार्ड धारकों को हम प्रणाम करते हैं। अभी भी अवार्ड की परंपरा चालू है। आपकी तालियों की ये गूंज हम चाहते हैं, और इसी से हमारी चाहना बढ़ेगी। श्री विक्रम भाई मौर्य जी से हम निवेदन करेंगे, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। हमें हमेशा जिंदगी में विक्रम करना हो तो इनकी आवश्यकता हमेशा रहती है। नाउ आई रिक्वेस्ट, निर्माण किया है ज्योति जी। आई रिक्वेस्ट अमोल दावले जी, जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर का अवार्ड प्राप्त करेंगे। अमोल जी आ रहे हैं। रविंद्र दलवी जी, जो कि एसपी पीटीसी मरोल मुंबई पुलिस चौकी से आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर का अवार्ड प्राप्त करेंगे। उसके बाद श्री शारदा शिंदे जी, वीपीसी।
हम निवेदन करेंगे, जो कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन से है, पुलिस चौकी गोरेगांव आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर का अवार्ड WPC। राकेश लक्ष्मण पवार साहब से हम निवेदन करेंगे, जो कि वजीर साहब का कंपनी का लॉन्च होगा, मैं बहुत खुश हूँ भाई। की कृपया करें, राठौर जी उनको अवार्ड दे रहे हैं। नाउ दैरब शाह जी सोशल वर्कर है, दैरब शाह जी से निवेदन करेंगे, कृपया मंच पर आए। हाँ सर, थोड़ा पीछे आओ। चले यहाँ पीछे आओ। मोबाइल पीछे करवा इसका। Now I request रूपवन फाउंडेशन, जो सोशल फाउंडेशन है, रूपवन फाउंडेशन को एक हमारी तरफ से उनकी खुशियों को बिरदाने के लिए, रूप होता है और रूपवन भी होता है, और रूपवन फाउंडेशन चंद रोज, फिर हम कहाँ और तुम कहाँ मेरे दोस्त, पुलिस का साथ है हमारा रोज रोज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2024 बहुत ही खूबसूरत अवार्ड। मनीष परमार एंड ध्रुव परमार, फाउंडर एंड ओनर ACO फैन वर्कर्स, ACO फैन वर्क्स के फाउंडर मनीष परमार और ध्रुव परमार जी से निवेदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, इको फैन एक बेहतरीन, बहुत बड़ा एम्पायर, इन्होंने बहुत सालों के बाद, कितने साल लग चुका है एम्पायर खड़ा करने के लिए। 1977 से इनका इको कंपनी शुरू हुआ है। उसके बाद हम सगीर सलवानी से निवेदन करेंगे, जो कि स्काउट एंड शूट के फाउंडर हैं। सगीर जी सलवानी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उनको भी हम एक ऐसा अवार्ड देते हैं जो हमें प्रोत्साहन देता है। मैं चाहता हूँ सगीर के जो वाइफ है मेरी दीदी, वो स्टेज पे आए ये अवार्ड लेने के लिए। दीदी क्या बात है। सभी टीम मेंबर, एक बार तालियां हो जाए टीम मेंबर के लिए। बैठो। बहुत ही खूबसूरत संजय पाटिल साहब। Now I request सिमरन अरोड़ा जी, जो कि सोशल हमारे एक्टिविटीज के साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है। वाले का हमेशा हमें प्यार मिले और प्यार। हमारे बीच में मैं स्टेज पे बुलाएंगे विनोद सलर साहब को, उनको सलाम कर रहे हैं। आईजी साहब एक ऐसे थैंक यू एसीपी साहब हमारे कुल्ला से, थैंक यू सो मच एसीपी साहब, आई लव यू सर, थैंक यू। टाइम निकल के आए, रुको जाना, आप लोगों के लिए शो हमने बनाया है। परिवार के दीदी जो बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ दीदी को बड़ा पोस्ट मिले, ये मेरे अंदर का भावना है। दीदी आप डीसी बने और बहुत जल्द
सुंदर सोनी जी जो कि गोरेगांव हमारे आइकॉनिक अवार्ड प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। बॉलीवुड भी है श्याम सुंदर सोनी जी। मोहनलाल यादव जी आलोआ करेंगे जो कि आप मंच पर आए और आइकॉनिक अवार्ड जो कि बेस्ट प्रोडक्शन हेड के रूप का अवार्ड उन्हें दिया जाता है। अच्छा लगा। अकेला मैं आज मर्द आदमी जो अपनी वाइफ के सामने बिंदास बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ तो समझती क्या अपने आप को, सारे कपड़े तोड़ा दूंगा। आइए सुनाता हूँ साउंड इफेक्ट आइटम, आपको जोश में लाता हूँ। पुरानी आवाज आज की आवाज एक राजधानी आई स्टेशन पर रुकी नहीं, दूर से अगर आप खड़े हैं तो आपको ये आवाज कैसी लगी? एक्सप्रेस आई। मैं एक डीजल की मधुर आवाज जो होती है, सॉफ्ट आवाज, एक टिपिकल जो आप हर कोई व्यक्ति पसंद करता है। व्हीसल। अब ये दोनों आवाज मैं एक साथ सुना रहा हूँ। अब इन तीन आवाजें सुना रहा हूँ। गाड़ी चलती है, विशल की आवाज और बॉगी स्ट्रेक्स पर से जम करती है। थोड़ा सा बेस और थोड़ा रिवर्ब पड़ता है। थैंक यू।
पता है ये जंग जीत जाएंगे विनोद साहब, और मैं चाहता हूं साहब आपके लिए तन मन धन हम लगा देंगे, पूरी इंडस्ट्री को लगा देंगे। और उसके साथ साजिद साहब, थैंक यू सो मच यू कमिंग। राणे साहब, जब रात को सब यहाँ पे खड़े हैं, चांद साहब थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एवरी टाइम। जब भी फोन करते हो विनोद सर, जब भी फोन करते हैं चांद साहब खड़े हो जाते हैं। इनका बहुत बड़े इनकी कंपनी है, खुद अवार्ड शो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुझे हेल्प कर संजय भाई किधर है? संजय भाई सर, थैंक यू सर, तालियां हो जाए। विवेक सर, लव यू। Now I request मंगेश गुरजी, पुलिस ऑफिसर है, उनको हम आई इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 15 साल से बेस्ट एक्सपीरियंस और ये आईटी फील्ड में उनका अनुभव है। उनको हम निवेदन करेंगे स्टेज पर आने की कृपा करें। क्या बात है, जोरदार तालियां मेरा भाई। दादा क्या बोला छो एकदम फटाफटी। दीदी आप आओ इधर। नको नको एसीपी साहब, साहब आइए आइए। कुर्ला से एसीपी मरल। दीदी जाने माने सम्राट है हमारे पूरी मुंबई के विनोद सिलर साहब। मुकेश भाई भाटिया जी से हम निवेदन करेंगे कृपया स्टेज पर आए। हेल्दी वेल्दी एंड जिसे बोलते हैं कि ब्यूटी एक्सपर्ट भी है, और जिनका तन अच्छा और उसका मन भी अच्छा, और उनसे परिवार है ये, मेरी परिवार। तालियां हो जाए। इसलिए मेरे लोग कहता है कि लंच तुम स्टेज पे क्यों भर देते हो लोगों को? मैं नहीं, ये मेरी परिवार है। 2 आदमी देंगे, सब मिलकर देंगे एक परिवार को। सकीर साहब आप स्टेज पे आए, क्योंकि दादा विनोद सर मतलब मरल लाइफ में चर्चगेट में 20 बिल्डिंग और 5 टाइम नमाजी बिल्डर। प्लीज आप खड़े रहिए, जाना नहीं है आपको। मुकेश भाटिया साहब प्लीज आप स्टेज पे आए। और मैं अब हमारे प्लेबैक सिंगर जो कि गाते भी हैं और साथ में हमको हंसाते भी हैं, दालिया जी जो कि प्लेबैक सिंगर है, उनको अभी बहुत ही प्रोग्राम में मेरे साथ रहते हैं। लता दीदी की सुरीली आवाज, विनोद भाई गुजराती, भाटिया साहेब गुजराती, तो 4 पंक्ति गुजराती में पण संभळाવું છું। बराबर है ना विनोद भाई? विनोद भाई का हमेशा आग्रह रहता है कि संस्कृत में बोलूं, तो हम लोग तालियां बजाना लांबो डगलो। हमारे घनश्याम नायक जो कि बहुत ही सबको अवार्ड देते थे, नटू काका हमारे तारक मेहता के, तो हमेशा कहते थे टोली फिर सभी लोग गुजराती हूँ, सभी लोग गुजराती। की स्टेज पर आए। अरे वाह, आप ही हो, क्या बात है, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ताहिर कमल खान, ताहिर कमल खान,
पटेल आईफोन युवा अवार्ड के विजेता है। एंड नाउ मेरे बहुत ही चाहिए हम जिसको बहुत चाहते हैं वैसे फियाज अली खान, जो कि एक्टर भी है, मॉडल भी है, जिन्होंने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में। मेरा भाई फियाज भाई, अब के ग्रुप के फाउंडर और हमारे सोशल वर्कर नाउ वन एंड ओनली अली खान आइकॉनिक हमारे सबसे प्यारे एक्टर, हम सबके चाहते एक्टर अमिताभ बच्चन साहब 2 बार इनकी परिवार में शादी में आते हैं, इनकी बेटा की शादी में, बेटी की शादी में। इसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने अमिताभ साहब को उस फिल्म के अंदर आपका जो बचाया आपने उनको, और वो फिल्म आपके जीवन की सबसे बड़ा फिल्म था वो, और 200 फिल्म में काम कर चुके हैं। और जब भी आपको मैं बुलाता हूँ आप आ जाते हैं मोहब्बत से। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ अली खान साहब के लिए। जय तालियां। अभी भानु जी से हम निवेदन करेंगे, जो कि फिल्म डायरेक्टर है, साथ में काफी फिल्म अवार्ड भी ले चुके हैं, और खासतौर पे 1992 का उस वक्त जिसमें उनको अवार्ड भी बहुत ही रोचक और जानने लायक अवार्ड थे। प्रणाम, स्पेशली मुंबई पुलिस मेरा प्रणाम। एक्चुअली मैं यहाँ पे आने से पहले सोचा था ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन आने के बाद बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू माई एंटायर फैमिली, माई फ्रेंड्स, आप सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। युवा पीढ़ी को सपोर्ट करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, ऐसा नेता को मैं नमन करता हूँ सर झुका के। હવે સુરતના એટલે કે હુરતના લલિતાબેન જૈન, હુરતના नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड हम उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने यानी कि माँ, और उसके बाद क्या आता है, आई आता है, आई मुंबई, आई मम बा और आई, यानी मुंबई हमारी माँ है। उस मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं,
सलाम करते हैं और इन बच्चों की वजह से ही हम एक कदम आगे निकल। अरे फ्लैश गुरु साहब का स्वागत करिए। आज हमारे बीच जन्मभूमि न्यूज़पेपर के कन्हैयालाल जी हैं जो काफी सालों से पत्रकारित्व क्षेत्र में है। उनसे मैं निवेदन करूंगा, उन्होंने कलाकारों के लिए बहुत काम किया है। आई रिक्वेस्ट आप भी स्टेज पे आइए। संजय पटेल साहब का स्वागत दीदी करिए आप। दीदी का स्वागत करिए। नागमा दीदी का स्वागत, मेरी वाइफ अंकिता। आशीष मिश्रा प्लीज फर्स्ट स्टेज पे आए। अंकिता दीदी का सम्मान करिए। एसीपी जन्मभूमि से आशीष भाई का स्वागत। जन्मभूमि से बहुत बड़े सीनियर पत्रकार कन्हैयालाल जी, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू, लव यू सर। राणे साहब का स्वागत। उनकी छोटी बहन दिव्यांगना का स्वागत। आरजे दिव्यांगना, आरजे ऐसे इधर मोदी साहब जी के रूबरू मेरे बड़े भाई, मेरी जान, प्लीज आप स्टेज पे आए। चांद साहब का स्वागत करिए दीदी, राज्यपाल भवन के एसीपी। विनोद सलार साहब के हाथों से शकील साहब द बेस्ट बिल्डर, एक बेहतरीन कामयाब बिल्डर, एक कामयाब बिल्डर का स्वागत विनोद सलार साहब के हाथों से। इसी एरिया में बड़े बिल्डिंग बनाने जा रहा है साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए। कमल जी आप स्टेज पे आए और सोहन साहब आप स्टेज पे आए, क्योंकि आप लोगों का अवार्ड नहीं है, इसलिए सोहन से स्वागत करने शो है। जेवल साहब रुकिए, जेवल साहब का सत्कार। जेवल साहब का सत्कार करिए साहब। नितिन साहब का सत्कार, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सत्कार हो जाए अच्छा से। नितिन साहब बहुत बेहतरीन एंकर,
सत्कार, उस्मान भाई का सत्कार, मिलन जाना मेरा भाई ले जा चुके हैं। तो आज कल्याण जी भाई को हम यही कहेंगे, कल्याण जी भाई न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, कल्याण जी भाई न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, न कुछ हम रो कर सीखे हैं, जो भी सीखे हैं कल्याण जी भाई के होकर सीखे हैं, होकर सीखे हैं, होकर सीखे हैं। अरे यार फ्लैश नीचे करो। और उनकी बीवी का उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ है, उनकी वाइफ को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। बच्चे भी होने चाहिए क्योंकि बच्चा ही कल का भविष्य है। जोरदार तालियां, कांग्रेचुलेशन। ये हमारे वर्षा आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। So, Scout and Shoot, a company with the founder being Sagi sir, please. This company has been providing services for more than 5 years and longer, probably, I also don't know. And this company provides services like shooting locations and provides access for the shooting people to get access to shoot on that specific location. So all the movies that you watch, some of them अरे कल्याण जी लाइट चालू करो, लाइट। Please everybody a round of applause. लाइट बंद करो। थैंक यू सो मच। मिनट आपका चाहिए तो कहना चाहता हूँ क्योंकि कई सालों से सोच रहा हूँ आप लोग के लिए कहने के लिए, लेकिन मौका मिला नहीं। स्काउट एंड शूट लोकेशन मैनेजमेंट कंपनी है जो शूटिंग के लिए लोकेशन प्रोवाइड करती है। ये शूटिंग की लोकेशन प्रोवाइड करती है। जब 5 साल पहले मैंने चालू किया था तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट होता है क्या। पहले आर्ट डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, डीओपी होते हैं, लोकेशन मैनेजर कोई नहीं होता था। बड़ी कोशिश करने के बाद लाइव लोकेशन या जहाँ भी आप चाहो, बॉम्बे में मुझे बोलो मैं शूटिंग करवा दूँ। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मुंबई पुलिस ने किया है, अभिजीत भाई ने बहुत सपोर्ट किया है, संजय पाटिल सर जब भी किधर गए संजय पाटिल सर कहाँ, मतलब मुंबई पुलिस ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं जहाँ भी जाऊँ तो इनके ही छत्र छाया में रह के हमें शूटिंग करने के लिए परमिशन मिलती है। अभी तो महाराष्ट्र फिल्म सेल बना दिया, बहुत इजी कर दिया है डिपार्टमेंट ने, तो थैंक यू सो मच। सोनू ये लोग है नहीं, ऊपर आ जाओ। तो ये लोग ने काफी सब लोग ने मिलकर साथ दिया, थैंक यू सो मच। कोई आदमी अपना घर का अगर शूटिंग कराना चाहता है तो मुझे तो अगर कोई भी आदमी अपनी सोसाइटी, अपना ऑफिस, फैक्ट्री कुछ भी देना चाहता है तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। पैन इंडिया में काम कर रहा हूँ, लखनऊ में अभी मेरी शूटिंग चल रही है, बॉम्बे में 2-3 शूटिंग आज चल रहा है, लेकिन सबको मिलना था तो मैंने कहा कि वापस जाता हूँ, 3 शूटिंग और मांग लेता हूँ, मिल जाएगा, आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इतने नाम है हमारे मोदी जी, मेरे भाई अभिजीत जी, यहाँ पर चांद भाई, नगमा मैडम, अभी जिन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, सईद सलमान जी, गौरव और सभी मेरे दोस्तों। राजनीति में हूँ, रोज बहुत लोगों को मिलता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, हजारों कार्यक्रम में भी जाता हूँ। इधर है भैया कल्याण जी भाई, किधर है? आइए भैया, शायद सोते हुए भी होगी, बहुत लेवल। और सबसे बड़ी बात ये है, इससे भी बड़ी बात, बहुत सारे लोग बहुत बड़े प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े लोकेशंस होते हैं, मोस्ट वीआईपी आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी जितना मैं कुछ कर रहा हूं ऐसे फीलिंग्स नहीं होते, उससे ज्यादा फीलिंग्स इसके चेहरे पे रहता है। और ये इजीली नहीं होता,
जब अपने आप पर खुद को कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी ये होता है, अदरवाइज ये होता नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई दुकान में मिलता नहीं है और स्माइलिंग फेस भी कोई दुकान में मिलता नहीं, ये अंदर से आना पड़ता है। नहीं तो गोपाल शेट्टी जी को खुश करना इतना इजी काम नहीं है। ये यही कर सकता है। तो कल्याण जी भाई बहुत बढ़िया, आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मनुष्य है ना, हमारा आनंद जब हम शेयर करते हैं तो बढ़ता है, जितना ज्यादा शेयर करें बढ़ता है। अगर इसमें से जिसको अवार्ड मिला है और अवार्ड देते वक्त एक कंडीशन डाली, या किसी को लॉटरी लगी है और उस वक्त कंडीशन डाली, लॉटरी लगी है लेकिन किसी को बोलना नहीं, अरेंज करते हैं, फर्स्ट मुझे मिला है, सेकंड मिला है, अब की बार है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे लगा होगा। और ये बहुत मतलब अभी अपन जो एक्टर लोग रहते हैं उनकी किस्से सुनते हैं। शाहरुख खान ये बम्बई में आ गए, फुटपाथ पे रह गए और बहुत बड़े बन गए। शायद मुझे उनकी जो मोलाची पाए दिसतात, ऐसा जो बोलते हैं वैसा मुझे लगता है जाना जी छोटे से बहुत बड़े पद पे जाने वाले हैं और हम देखेंगे जिंदा रहे तो। और हमारा आपको आशीर्वाद है, शुभेच्छा है, और जो भी आपको कुछ मदद लगेगी हम करेंगे। ये प्रोग्राम आप एक्चुअली फॉलोअप नहीं किए, राजभवन में अरेंज करते हैं ऐसा मुझे लगा था। यू आर कॉन्टेक्ट इन काशीकर बट हुआ नहीं, तो बहुत दूर हो गए ये प्रोग्राम, बट ओके हाँ ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे अगले आने वाले हर जिंदगी में शुभकामनाएं हैं हमारे हमेशा। करने जा रहा था, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से इलेक्शन आगे हो रहा था तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन का दादा रिजल्ट आया, तो उसके बाद मंत्रिमंडल बनना, तो ये शो हम वहाँ दीदी भी सही बोले, कल्याण जी दीदी भी बोला था जो वहाँ पे तो अच्छा होता, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे जाना था। 3 बार हॉल हमने कैंसिल किया, ये चौथा हॉल है दादा। और विनोद सलार साहब का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है ये प्रोग्राम के लिए। अभी दादा की बहुत बड़ा वो सपोर्ट है। ये तो रात को 3 बजे फोन करता है, भाई खाना खा ले, आजा कौन सा होटल में खाना खाएगा, तू भूखा है। दादा तुम मेरे पेड़ हो, मैं आपका डाली हूँ, तुम मेरे पेड़ हो, मैं आपका पत्ता हूँ, तुम मेरे पेड़ हो, मैं आपका फूल हूँ। तो पेड़ इस फूल के लिए, पत्ते की डाली के लिए कुछ बोलिए। माय बेस्ट विशेस टू कल्याण जी जाना। मैं लगभग 15 साल से उसे देख रहा हूँ डेवलप होते हुए, और दुबई हो, इंडिया के बहुत से अलग अलग स्टेट्स में उसने बहुत सक्सेसफुल अवार्ड्स किए हैं। सभी लोगों को मोटिवेट करने का काम हमारे सीनियर लीडर विनोद शिलार जी, भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है, हमारे लिए प्रेरणा स्थान है वो। आदरणीय शेख मैडम, गवर्नर की सिक्योरिटी चीफ, यहाँ पर सभी डिग्निटरी, बिल्डर्स, आरजे देवंगना जी, हमारा समीर जिन्होंने स्कॉट एंड शूट 18 साल का दोस्त, बहुत अच्छा वेबसाइट उन्होंने फ्लोट किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसका ये फील्ड में। माय सपोर्ट, माय मोटिवेशन ऑलवेज इज विद हिम, माय बेस्ट विशेस हम सब की तरफ से, खास करके विनोद जी ये परिसर के स्ट्रॉन्ग टक्कावर नेताओं में से एक है, और मालवनी और बड़ाइलेट परिसर में सबसे ज्यादा शूटिंग होती है, तो उनका ब्लेसिंग्स आपको चाहिए। और निश्चित तौर पर वो हमेशा पॉजिटिव कामों के लिए हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। गौरव हमेशा ही कल्याण जी के साथ में रहता है, यूथ का प्रेसिडेंट है, गौरव को भी मेरी शुभकामनाएं, खास करके कल्याण जी की वाइफ जो हमेशा ही कल्याण जी के सुख और दुख में साथ रहती है, कल्याण करती है, क्योंकि ये हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम के पीछे की मेहनत, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रॉफिट, लॉसेस, ये हमारे घर वालों को फेसेस करने पड़ते हैं। हम लगभग 15 साल से इस प्रकार के शोज कर रहे हैं, वो रियली काबिले तारीफ है। मैं हम सब की तरफ से आपको फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हम सब यहाँ पर आपको मोटिवेट करने आए हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य और सुनो, दुबई गए थे अगले महीना 23 तारीख को
अवार्ड शो कर रहा हूँ। द भारत गौरव आइकॉनिक अवार्ड, जो भारत के लोग जो दुबई में रहते हैं, जो गौरवशाली हमारा देश है, वो हम अवार्ड शो कर रहे हैं, भारत गौरव आइकॉनिक अवार्ड। और साथ में हम DPIF कल्चरल फैशन शो हम करने जा रहे हैं। विनोद साहब, हम ऐसे एक फैशन शो करते हैं देश में विदेश में। हमारी 28 स्टेट है, अभी 29 हो चुका है, 7 यूनियन टेरिटरी है, 36 हमारा स्टेट है। और इतनी खूबसूरत स्टेट के जो कल्चरल है, उसका जो टूरिज्म है, हम फैशन शो के माध्यम से उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब जिस स्टेट का कॉस्ट्यूम पहनेंगे मॉडल, उस स्टेट के उस लोकगीत में वो रैप करेंगे और चलेगा पीछे उसका टूरिज्म। तो ये बेहतरीन कल्चरल फैशन शो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज के जमाने में जो मॉडल जो फैशन शो होते हैं, ये पूरा ऑपोजिट है। और हमारे कल्चर जो इतने खूबसूरत है, हमारे देश के कल्चर, हम देश के जो सभ्यता है, उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं। 23 को हमारे नागमा दीदी के आशीर्वाद से, साज मीडिया कंपनी के आशीर्वाद से, हम 23 को बेहतरीन हम एक होटल है हमारी अल्लादा में, लेवेंडल होटल अल्लादा में, वहां पे हमारा शो हो रहा है। दिव्यांगना वहां पर आएंगे एंकरिंग करने के लिए। अभी से मैंने उनको न्योता दे दिया है आज ये दिव्यांगना, क्योंकि आपको आना है इस शो में एंकरिंग करने के लिए। बॉलीवुड के कम से कम 25 स्टार जा रहे हैं। इसके अलावा 4 प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, 4 प्रदेश के डिप्टी CM और 2 एक्स CM और प्रेजेंट CM 2 स्टेट के वो जा रहे हैं। विनोद सर ने स्माइल दिया, मतलब वो भी आने वाले हमारे साथ में। और इसके बाद हमारे जो अभिजीत दादा, ये तो आएंगे। अभिजीत दादा, मैं चाहता हूँ विनोद सलाह साहब को आप लेके आए। स्वीट रूम में हम 2 स्वीट रूम हम रखेंगे दोनों बाजू में। इसके अलावा पिछले साल जब हमारा अभी शो हुआ था, जिसमें राजस्थान के डिप्टी CM साहब आए थे, इसके बाद 4 प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर आए थे। आप सकील साहब आप थे। 4 प्रदेश के, 1 प्रदेश के राजस्थान के डिप्टी CM, उत्तराखंड के 1 CM और काफी सारे बॉलीवुड के स्टार, आपको भी अवार्ड दिया गया वहां पर। तो ये मैं करते रहता हूं, लेकिन इस बार मैं बड़ा कर रहा हूं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर मुझे मिलता है दुबई में, तो ये नारी है जो सब पे भारी है, नाम है नागमा दीदी। थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट। और कभी भी, और घर में जो खाना बनाते हो आप, चिकन वो जो खिलाते हो अपने हाथ से, रसों में अर्धक देके। एक बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, 40 माले का टावर है बुर्ज खलीफा का सामने। ये बुर्ज खलीफा है, उनके सामने 40 माले का टावर है। उस टावर के 32 माले पे दीदी रहते हैं। और वहां से पूरा मैं दुबई देखता हूँ। और दीदी बोलता है, खाना नहीं खाना तू, मुझे पता है, रात को तू घर पे आ जा, तू खाना खा, उसके बाद तू घर से जा। एंड थैंक यू लवली सपोर्ट दीदी, थैंक यू सो मच लवली। एंड दीदी सही में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। चांद सेठ जैसे लोग मुझे बॉम्बे में मिला, और दुबई में आप जैसे मुझे दीदी मिला। मैं दोनों को धन्यवाद करता हूँ। और होमगार्ड जो हमारे NGO है, उसके जो फाउंडर मेरा भाईजान, वो भी आए हैं। मैं चाहता हूँ आप स्टेज पे आए। और अभी कुछ ट्रॉफी है दादा, अगर 2 मिनट आप रुकेंगे तो ट्रॉफी हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट निकालना है तो 10, हाँ ड्राम देवंगना का ट्रॉफी, देवंगना ट्रॉफी लेकर, देवंगना का, देवंगना एक मिनट सर। अभी अवार्ड। Now I request Mr. Faisal Nisar Ansari ji, Chief Editor राष्ट्रीय मानवाधिकार, नगमा नहन जी, जो कि नगमा दीदी ट्रॉफी, अरविंद शुक्ला जी। Now I request Mr. अरविंद शुक्ला जी, इंडियन आर्मी से। हमारे आर्मी के सुपरस्टार
संकल्प शर्मा जी। संकल्प शर्मा का ट्रॉफी गौरव शाह आप आके लीजिए। गौरव शाह आलिया जी, आलिया को आलिया लगता नहीं इनकी माँ बेटी है, असल में बहन है, बड़ी बहन छोटी बहन। हाँ यस माँ बेटी नॉट बहन नॉट सिस्टर। यही तो कमियां भी है दीदी का। सेलिब्रिटी सिंगर हमारे मंगेश भाई जो दुबई तक आते हैं और बलविंदर भाई उनका सम्मान। रुको अड्डा रुक, यहीं रुक अड्डा। बलविंदर भाई यहीं रुक। ये ऐसा शख्स है कई सालों से, कितना साल हो गया डार्लिंग? 18 साल से ये लड़का मेरे साथ में है और बोलता कल्याण जी जब मैं डांस सिखाता था और मैं कुछ नहीं था उस टाइम से वो मेरे साथ है। मैं दादा जैसा आपने फिल्म में मौका दिया, आपकी फिल्म के अंदर इस तरह से इन्होंने फिल्म लाइन मुझे दिखाया। मैं कमाल खान को भी धन्यवाद करता हूँ, आगे बढ़ने में इतना बड़ा हाथ है आपका। गौरव शाह, शोएब भाई के तो मैं एल्बम में मैं काम किया हूँ, मुझे हीरो बना दिया इन्होंने और थैंक यू सर। और आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरा बना रहे। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, क्योंकि क्या होता है अकेला आदमी। और मुकेश भाटिया सर आप तो आप जानते ही हैं, आप इतने सालों से आप मुझे देख रहे हैं सर। और मुकेश भाटिया साहब आइए स्टेज पे, मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। पत्रकार हैं जिनके अंडर में काफी सारे पत्रकार हैं। मुकेश सर मैं थैंक यू मुकेश भाटिया साहब का